बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों में हम लगातार घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं वो आपको दिखाते रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि पहले चरण के मतदान में कौन भारी पड़ा, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन महागठबंधन वो भारी है, किसका पलड़ा भारी है, ये लाख टके का इस वक्त में सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार के अंदर इस वक्त में वोट बढ़ा है वो किसकी तरफ गया है। इस वक्त में मेरे पास में बिहार के ये स्थानीय अखबार हैं और अलग अलग जिलों में कहां पर कितनी वोटिंग हुई है, कौन सबसे आगे रहा है वोटिंग के अंदर, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ मतदान है ये किसके पक्ष में गया है। बिहार में कल वोटिंग हुई है 64.64%, यानी तकरीबन 65% मतदान हुआ है। और ये आंकड़े जो है वो हो सकता है कि चुनाव आयोग और भी थोड़ा बढ़ा दे कि बाद में कि ये जो डाटा आया था वो 10 बजे तक का था, उसके बाद में रिफाइन किया गया, चीज़ें और थोड़ी ठीक हुई, तो 65 या 66% या 65% तक आप मान करके चल सकते हैं कि ये मतदान गिना जाएगा पहले चरण का। 121 सीटें, 18 जिले हैं। लेकिन अब ये जो 65% का जो मतदान है, 64% का जो मतदान है, ये बिहार में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा मतदान है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2020 की, 5 साल पहले का जो चुनाव था, उससे 7% ये मतदान बढ़ गया है। अब ये 7% जो मतदान बढ़ा है वो किसके पक्ष में गया है। नीतीश कुमार जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तेजस्वी यादव वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, राहुल गांधी वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी हर नेता इस बढ़े हुए मतदान को ये बता रहा है कि ये बढ़ा हुआ मतदान हमारे पक्ष में आया है और इसी आधार पर दूसरे चरण के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश नेताओं की हो रही है। लेकिन क्या फैक्टर है इसके पीछे, ये जो मतदान बढ़ा है इसके पीछे फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है और उस पर बात करेंगे। कल के चुनाव में दिन भर हुआ क्या क्या उस पर बात करेंगे। कल चुनाव में हमने क्या कुछ देखा उस पर बात करेंगे और आगे आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि 50% बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है। 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया, 122 सीटों पर चुनाव बाकी है, 18 जिले कल वोटिंग संपन्न हो गई, 20 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी वोटिंग बाकी है। तो कल जो वोटिंग बढ़ी है, मुझे लगता है कि उसके पीछे अगर आप उसको टुकड़ों में देखें तो 3-4 कारण उसके पीछे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। एसआईआर, बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में कहा गया कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। यह एक बहुत बड़ी बात जो है वो आंकड़ा निकल करके सामने आया। वोटिंग बढ़ी है, मुझे लगता है कि उसके पीछे एक वजह यह रही होगी कि लोगों को यह रहा होगा कि कहीं हमारा वोट तो नहीं कट गया है इस बार। इसलिए हो सकता है कि वो लोग जो आमतौर पर वोट नहीं भी डालते हो वो भी वोट डालने के लिए गए, ये चेक करने के लिए भी कि हमारा वोट भी है और हमारा वोट कटा भी नहीं है। शायद इसलिए हो सकता है कि उन लोगों ने जाकर के वोट डाला हो और इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया हो, एक वजह। दूसरी वजह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उन्होंने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली उसकी वजह से भी ये माहौल गरमाया हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट चोरी हो रही है, हमारा भी वोट कट गया है, इसलिए भी लोग गए और जाकर के अपना वोट डाला। तीसरी बड़ी वजह हो सकता है कि राहुल गांधी ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बिहार को लेकर के और हरियाणा को लेकर के एक खुलासा किया। बेसिकली उसमें उन्होंने हरियाणा को लेकर के बात की और कहा कि हरियाणा में ऐसे ऐसे करके 25 लाख वोट चोरी हुए और अब यही चीज ये बिहार में करने वाले हैं। तो इस वजह से भी वोटर जो है वो हो सकता है कि आगे गया हो। एक वजह वो ये कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले, इसलिए हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में वो लाभार्थी महिलाएं वो वोट देने के लिए गई हो। ये 3-4 अगर आप वजह देखें तो 3-4 बड़ी वजह वो समझ में आती है। अब इसमें से कौन सी वजह किसके पक्ष में जाएगी। 10,000 वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन हमने जितना घूम घूम करके देखा 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी फिगर है, नो डाउट इसमें। लेकिन
10,000 रुपये सफिशिएंट नहीं है। और जिस तरीके से जागरूकता अब लोगों में आ रही है, महिलाओं में आ रही है, युवाओं में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये तो मिले हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं है। 10,000 रुपये वो एक महीना तो चल सकता है लेकिन पूरी एक उम्र चल जाए ये नहीं हो पाता है। एक अगर रोजगार मिल जाएगा तो पूरी एक पीढ़ी चल पाएगी। तो रोजगार की बात करिए, 10,000 रुपये की बात मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं वहां पर डेंट लगता हुआ नजर आया। अब इससे बीजेपी को, नीतीश कुमार को कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं जो कल नजर आए। जरा यहां पर आप देखिए, 18 जिले, 121 सीटें थी। सबसे ज्यादा मतदान हुआ है मुजफ्फरपुर में 71%, समस्तीपुर में 70%, बेगूसराय में 69%, और मधेपुरा 69%, सहरसा वहां पर 67%, 67%। कम मतदान हुआ है, सबसे कम यहां पर पटना में आप देखिए, पटना में 57%, मौजपुर के अंदर 58%, नालंदा मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है वहां पर भी 59%, शेखपुरा में 61% और सिवान के अंदर 60%। यानी जो शहरी मतदाता है वहां पर रुझान कम दिखा है। पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है 57%, मुजफ्फरपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 71%। इसके साथ में अगर आप देखें तो यहां से आप देखिए पिछली बार यहां पर किस किस दल को कितनी कितनी सीटें मिली थी और इस बार कितने कौन कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो 48 सीटों पर कल बीजेपी ने चुनाव लड़ा है 121 में से। जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लोजपा 14 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। और इधर महागठबंधन में देखें तो आरजेडी 73 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर, और लेफ्ट में भाकपा माले 14 सीटों पर, वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, माकपा 3 पर, भाकपा 5 पर, और आईआईपी वो 3 पर 126 सीटों पर। यानी 5 सीटों पर यहाँ पर फ्रेंडली फाइट हुई है और 121 सीटों पर यहाँ पर सीधा था कि मुकाबला बीजेपी के साथ में या फिर एनडीए के साथ में था। पिछली बार की अगर तुलना करें, पिछली बार चुनाव की तुलना करें 2020 की, तो जो आज कल मतदान हुआ है 121 सीटों पर, 121 में से पिछली बार महागठबंधन उसको लीड यहां पर मिली थी। महागठबंधन के पास में 61 सीटें रही थी और 59 सीटें ऐसी थी जो एनडीए के पक्ष में गई थी। ये जो है वो पिछली बार का गणित है। पिछली बार का गणित यहां पर अगर आप देखें तो पिछली बार भी महागठबंधन को इस पहले वाले चरण की सीटों में बढ़त हासिल हुई थी और अब आगे जो है वो कितनी बढ़त हासिल होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रुझान ज्यादा होना वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ इशारा करता है। शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है। शहरी वोटर नौकरी वाला, काम धंधे वाला है, पैसा है उसके पास में, बीजेपी के साथ में आमतौर पर चला जाता है। ये ट्रेंड तकरीबन जो देखने को मिलता है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जो गांव का वोटर है या फिर जो बेरोजगार है वो महागठबंधन का वोटर है, ये माना जाता है। अब यहां इस चुनाव में फिर से ग्रामीण क्षेत्र में ये जो सीटें ग्रामीण क्षेत्र की है वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई, तो महागठबंधन को आप ये कह सकते हैं कि एक एज है, यानी महागठबंधन को एक बढ़त दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया खुले तौर पर बीजेपी की तरफ से, खुले तौर पर कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे, इसमें नो इफ नो बट। और ये ऐलान होना था मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से। वो केवल इस बात को दोहराते रहे कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इस बात को नहीं कहा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसलिए हो सकता है कि जो नीतीश कुमार का वोटर है, जो ग्रामीण वोटर है, वो साइलेंट हो गया हो। देखिए अभी आचार संहिता भी है, 11 तारीख को एग्जिट पोल में खुल करके नंबर बताए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अभी आचार संहिता का भी सम्मान करेंगे और इस बीच में आपको मोटे मोटे तौर पर एक तस्वीर सांकेतिक तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि जितनी सरकारी मशीनरी है या अखबार, टीवी या जो भी कुछ है, वहां पर पूरी तरह से फोकस किया गया कि एनडीए पर फोकस रखा जाए। कल के अखबार की आप ये जागरण अखबार का जो है वो फ्रंट पेज देखिए। फ्रंट पेज पर जागरण अखबार में एक ये खबर लगती है और इसमें जो है वो कहा जाता है कि
आपका वोट जो है वो एनडीए को वोट जाएगा तो आपको बिहार, विकसित बिहार बनाने में, शिक्षित बिहार बनाने में, सुरक्षित बिहार बनाने में वो संकल्प को पूरा करेगा। तो इस तरह से जो है वो प्रचार हो रहा है, सब काम हो रहा है। पहले भी मैंने खबर आपको दिखाई थी, आज भी अगर आप देखें तो ये पूरी अखबार में जो है वो यही खबर है। इधर पूरा बीजेपी का ये लगा हुआ है कि मोदी और नीतीश है तो बिहार में ये सब संभव हुआ है। सारे अखबार में इसी तरह से जो है वो चलता है और ये किसी पर्टिकुलर एक अखबार की बात नहीं है। आप देखेंगे तो विपक्ष को जो है वो वोटिंग के नाम पर, ये देखिए नड्डा साहब का पूरा इंटरव्यू यहाँ पर छपा हुआ है। इधर गोरखपुर में बीजेपी की रैली है, पीएम की जो है रैली, उसकी खबर है। तो सारे अखबार में, इधर तेजस्वी का नीचे इधर खबर जो है वो यहाँ लगी हुई है, ये प्रशांत किशोर की इधर खबर है, इधर नीतीश कुमार हैं और इधर अमित शाह हैं, इधर राहुल गांधी की एक छोटी खबर यहाँ लगी है, ये राजनाथ सिंह की जो है वो खबर को यहाँ पर जगह दी गई है। तो सारे अखबारों में तकरीबन हो तो वही रहा है, लेकिन खैर हम इस चीज़ को अभी नहीं, फिर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर कभी और करेंगे। सवाल ये है कि ये जो महिला वोटर हैं, ये महिला वोटर वो किसकी तरफ गई है कि क्या 10,000 रुपये वाली चीज़ ने, ये 10,000 रुपये वाला जो दाव था बीजेपी का, उसने माहौल को पलट दिया? क्या वो मास्टर स्ट्रोक है या फिर बहुत हुआ, काफ़ी हुआ और चीज़ें जो है वो हर बार काम करें आपके लिए, ये ज़रूरी भी नहीं है। नीतीश कुमार का एक कोर वोटर रहा है महिला, हमेशा से नीतीश कुमार के लिए आप कह सकते हैं कि महिलाओं ने वोट किया है और चुनाव दर चुनाव ये साबित भी हुआ है। लेकिन सोच भी बदलती है, चीज़ें भी बदलती हैं। कल हम सुबह घोसवारी के अंदर जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे और घोसवारी में एक महिला वो कहती है कि परिवार तो साथ में चाहिए, पति बाहर रहते हैं, पति का सारा दिन ध्यान वो घर पर रहता है, हमारा सारा दिन ध्यान वो पति में रहता है कि वो पता नहीं वहाँ पर कैसे हैं या कैसे नहीं है। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है वो ये मानता है कि अब बिहार में कुछ होना चाहिए, अब हम गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी जा करके खटेंगे नहीं। ये खटेंगे शब्द मैं बिहार का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहाँ जा करके हम पिसेंगे नहीं। तो ये जो तबका है और ये जो खास तौर पर जो महिला वोटर है या फिर जो युवा महिला है, वो बीजेपी से या नीतीश कुमार से इस बात को लेकर के एक नाराजगी दिखाती है कि हाँ, परिवार जो है वो साथ में चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। हाँ, कंपनी चाहिए कि हम लोग साथ में मिलकर काम अपने पति के साथ, पति बाहर नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। पति वहाँ, हम यहाँ, सारा ध्यान तो उनका इधर ही रहता है। काम क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपा देवी। दीपा देवी। तो आपको लगता है कि सबसे जरूरी चीज आपके लिए ये है कि आपके परिवार साथ में रहे? हाँ, साथ में रहे। सबको मतलब कि दुनिया में हर चीज छूटे, परिवार ना छूटे। सबसे बड़ा परिवार है, परिवार चाहिए, साथ में चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए और जो लोन मतलब कि लेडीज लोग बाहर से ले रही है वो चाहते हैं कि सरकार दे। हाँ, जिसको जरूरत है 5 लाख, जिसको 4 लाख है, नहीं करे सबको 5 लाख दीजिए, जिसको जितना जरूरत है उतना दीजिए। 1.5 लाख में किसका घर बनता है? बनता है नहीं, बनेगा। झोपड़ी भी नहीं बनेगा 1.5 लाख में, वो भी यहाँ बाढ़ का अति है। इतना ऊंचा करेंगे तब जाके घर बनता है हम लोग का, तो क्या 1.5 लाख में घर बनेगा? हम लोग बाहर से लोन लेते हैं, दिन पर दिन कर्ज में ही डूबे जा रहे हैं। हम लोग का घर नहीं था, घर बनाए, दिन रात कर्ज में ही डूब रहे हैं। अगर सरकार देती, सरकार सिर्फ नौकरी वाला को पैसा देती है, बैंक लोग नौकरी वाला के, हम लोग के नहीं देती है। हम लोग क्यों नहीं देती? क्यों हम लोग शहर छोड़ के भाग जाएंगे? हैं, यहाँ का नहीं बासी हम लोग हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर लोन देना। हम लोग का 5 लाख 6 लाख जितना भी जरूरत हम लोग का चाहिए बस, ताकि हम लोग भी अपना सुखी शांति जिंदगी बिता सके। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इस बीच में समझने वाली चीज़ ये भी है कि कल जब चुनाव हुआ है तो कल चुनाव में कितनी चीज़ें वो मैनेज हो पाई, क्योंकि चुनाव में वोट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या वोट
किस तरह से हो पा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों को तय करती है। कल बहुत सारी ऐसी खबरें निकल करके सामने आई कि लोगों का वोट नहीं डल पा रहा है। एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई, एक वीडियो निकल करके सामने आती है जहां पर कुछ लोग आते हैं और साहिबगंज 98 विधानसभा, वो कहते हैं कि हम वोट डालने के लिए गए थे, लेकिन हम जब वहां पर गए तो हमने देखा कि हमारा वोट तो डल चुका है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था। हालांकि बाद में जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हमने इन तीनों को बुलाया था और इन तीनों को बुला करके इनका वोट डलवा दिया। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं या बिहार के दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पर वीडियो समय की समय से वायरल हो जाए और उसके बाद में उस पर कार्रवाई भी हो जाए? आप बताइए कि ये कितना मुमकिन हो पाएगा? बिहार एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। ज़्यादातर जो पत्रकार आते हैं या फिर जो लोग होते हैं तो वो आपको शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा दिखेंगे। तो गांव में से कितने लोग ऐसे हैं, हमें काफ़ी लोग कल मिले जिनका वोट जो है वो कट गया था या जो वोट नहीं डाल पा रहे थे। तो ऐसा जो तबका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हार या जीत हुई थी। यानी महागठबंधन और NDA गठबंधन, इन दोनों का जो फाइनल आंकड़ा जब निकल करके सामने आया था, चुनाव का आंकड़ा, तो 12,000 का अंतर था केवल। अब 12,000 का अंतर 243 विधानसभा को अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। यानी ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो थोड़ा थोड़ा वोट इधर उधर हुआ है वो भी बहुत असर डालता है। एक वीडियो और वायरल हुई जिसमें एक महिला आती है और वो कहती है कि मेरे पास में BLO ने डिजिटल पर्ची भेजी, मेरा वोट नहीं डल पा रहा है। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? BLO ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और जिसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट BLO ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नाम भी टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पर, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। हम जा रहे हैं, क्यों आए? सुबह से हम आए हुए हैं वोट देने के लिए। अगर इनको कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ है। 630 से आया हुआ इंसान। इस महिला की भी वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद में कहा गया कि चुनाव आयोग के जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने इस महिला का वोट डलवा दिया। लेकिन फिर सवाल यही है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ को सुना जाता है, वरना स्कूल के अंदर घुसने तक नहीं देते हैं या फिर ये कहेंगे कि आप बाहर के आदमी हैं तो आप बाहर रहिए। बहुत बार नहीं हो पाता चीज़ें। कल चुनाव के अंदर कुल मिलाकर के करीब करीब 10 वोट सीट थी जहां पर कल वोटिंग हुई है। और लखीसराय एक वोट सीट थी जहां पर बीजेपी की डिप्टी CM विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि हमला कर दिया गया। और आज के अखबारों में भी ये खबर है कि लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के वाहन पर हमला कर दिया गया। ये जो है वो कल के आज के अखबारों में भी है। इधर भी आप देखेंगे तो छोटी सी खबर यहाँ पे भी लगी है कि डिप्टी CM के वाहन में तोड़फोड़, फेंका गोबर। लेकिन वहाँ लखीसराय के अंदर विजय सिन्हा ने कहा कि पत्थर फेंके गए हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की छाती पर चढ़ करके बुलडोजर चलाऊंगा। ये सारी बातें कही। और उसके बाद में उस गांव के अंदर पर्टिकुलर उसी गांव में खुरियारी गांव है, वो लखीसराय के पास में हलसी थाना के पास में वो गांव है। उस गांव में हम लोग गए और उस गांव में काफ़ी लोग हमें मिले जो खुल करके विरोध कर रहे थे। और हमारी बातें या फिर उन गांव वालों की बातों को आप छोड़ दीजिए, खुद बिहार के अंदर
बिहार पुलिस ने ही इस घटना को लेकर के स्पष्टीकरण दे दिया और इसको लेकर के कल बिहार में जो है वो कहा गया कि विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव नहीं हुआ है बल्कि गोबर फेंका गया। ये देखिए यहाँ पर कि विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव नहीं हुआ है बल्कि गोबर फेंका गया है। और इधर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएम ने ये तफ्तीश किया है। डीएम ने मिथिलेश मिश्रा जो कि डीएम है वहाँ के, उन्होंने ये पाया है कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ है और किसी प्रकार की कोई इसमें हिंसा नहीं हुई है। विजय सिन्हा भले ही कुछ भी कहें लेकिन शांतिप्रिय ढंग से मतदान हुआ है। उन्होंने एसपी को लेकर के भी कह दिया कि एसपी कायर है, हालांकि सरकार उन्हीं की है लेकिन वो एसपी को कायर बता रहे थे। फिर उसके बाद में एक वीडियो जो है सामने आई जिसमें झड़प एक तरीके से दिखाई दी। वो आरजेडी के एमएलसी हैं, आरजेडी के एमएलसी को अजय को उनको कहने लगे कि तुम गुंडा हो, वो उनको कहने लगे, एक तू मैं हो गई। तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल बोले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। तुम रोको तुम इसको। गाड़ी चेक दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू पी के अरे कब आदत जात हो गया तुमने? अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इस इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अनाज तो तुम ऐसा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना अरे गुंडा छोड़ो, है। छोड़ो। राजद के गुंडा को छोड़ो। हम ठीक कर देंगे। बोलो रे। राजद के गाड़ी गुंडा फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं छेकता, गाड़ी फेंकते हो। दारू गाड़ी फेंकते हो। दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो गया। अरे राजद का हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के अरे बखलाहट है, बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात भर रुपया बटे सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहा है। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाके गुंडे करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुछ गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई इधर सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के होना, गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू गुंडे पी करके। इनका जांच करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते कौन हो? जांच होगा। अरे जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन नहीं से ही करेगा। मांग कर रहे हैं दारू पी करके। जांच मांग करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर अरे के। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रहा है। अरे महुआ महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। इसके बाद में इंटरेस्टिंग बात यह रही कि आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह वो उसके बाद में पहुंच गए थाने के अंदर और वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा उन्होंने मेरे ऊपर शराब पीने का आरोप लगाया है कि मैं शराब पिए हुए था, तो आप मेरा अल्कोहल टेस्ट लीजिए। इसके बाद में पुलिस ने वहां पर उनका पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने अल्कोहल टेस्ट लिया और अल्कोहल टेस्ट आपको पता है वो फूंक मार करके चेक किया जाता है कि आपने शराब पी है या नहीं पी है, लेकिन वहां पर उनके अल्कोहल टेस्ट में तो कुछ निकला ही नहीं। कैसे पहुंचे? फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। जीरो है। क्या है? जीरो है।
चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो आया है, जीरो मतलब यानी कि जो आरोप और यहाँ सुजीत कुमार क्या रिपोर्ट आया है? जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है। मैम फोटो दिखाओ, मैम फोटो दिखाओ, बॉडीगार्ड से चेक करें। अजय कुमार। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें रही। चुनाव में मतदान जो है वो बड़ा है, निश्चित तौर पर मतदान बड़ा है, लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान किसी एक के खेमे में गया हो, ये कहना फिलहाल के तौर पर मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मतदान जो बढ़ा हुआ 7% का जो मतदान है वो पर्टिकुलर एक खांचे में चला गया। इसमें से 5 या 2 अगर आप ऐसे बांटे हैं तो मुझे लगता है कि फिर चुनाव का नतीजा ये भी कहा जा सकता है कि तकरीबन कल ही तय हो गया है। और आने वाला जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें फिर सरकार की नींव कल डल चुकी है और ऊपर की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो फिर तैयार होगी। तो बहरहाल अब दूसरे चरण के मतदान के लिए हम अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग इलाकों में जाएंगे। क्या कुछ लोग कहते हैं वो देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।